चलिए आज शुरुआत करते हैं पृथ्वी की आंतरिक संरचना। पृथ्वी की आंतरिक संरचना। तो आज का हम लोगों का चैप्टर है पृथ्वी की आंतरिक संरचना। पृथ्वी की आंतरिक संरचना। पृथ्वी की आंतरिक संरचना कैसी है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पृथ्वी की मुख्य 3 परतें हैं। पृथ्वी की मुख्य 3 परतें हैं। कितनी परतें हैं? मुख्य 3 परतें। कौन कौन सी वो परतें कौन कौन सी हैं? तो क्रस्ट है, मेंटल है और कोर। CORE कोर। ये डायग्राम के थ्रू देख लीजिए। तो डायग्राम देख लीजिए। ये क्रस्ट है, यह मेंटल है, और यह कोर है। देख लीजिए कि क्या क्या पाया जाता है, क्या क्या है क्रस्ट में, मेंटल में और कोर में। तो क्रस्ट का है सियाल, यानी कि क्या है इसमें? सियाल। सियाल मतलब सिलिका प्लस एल्यूमिनियम। सिलिका प्लस एल्यूमिनियम। सिलिका प्लस एल्यूमिनियम। तो क्रस्ट में क्या क्या है? सियाल है, सिलिका प्लस एल्यूमिनियम प्रचुर मात्रा में। और मेंटल में क्या है? तो सियाल, इसका देखिए सीमा, कैसे याद रखिएगा? सीमा से, सीमा यानी कि सिलिका प्लस, क्या है इसमें? सिलिका प्लस मैग्नीशियम। मैग्नीशियम, ठीक है, सिलिका प्लस मैग्नीशियम। क्रूड में क्या है? तो सियाल, सीमा, निफ है, निकल प्लस आयरन, लोहा, फेरस। निकेल प्लस फेरस, लोहा कहिए आप। तो ये हो गया क्रस्ट, मेंटल और कोर, पृथ्वी की 3 मुख्य परतें। चलिए अब आगे देखते हैं। इनकी ऊपरी सतहों के बारे में देख लेते हैं। तो आइए फिर से एक बार डायग्राम बनाइए।
क्रस्ट, मेंटल और कोर। क्रस्ट, मेंटल और कोर, ठीक है। मान लीजिए यहाँ पे कोई खड़ा है, सतह है क्रस्ट का, इसको क्या बोलते हैं? स्थल मंडल। लिथोस्फीयर, लिथोस्फीयर क्रस्ट का ऊपरी सतह को स्थल मंडल। मेंटल में स्टेनोस्फीयर, स्टेनोस्फीयर। उसके बाद आप आइए कोड में, स्थल मंडल, लिथोस्फीयर, स्टेनोस्फीयर, स्थल मंडल, स्टेनोस्फीयर, क्रस्ट, मेंटल, कोर और बेडस्फीयर। बेडस्फीयर, यह है बेडस्फीयर, ठीक है। चलिए इसको नोट कर लीजिए, हो गया। अगर ये हो गया होगा तो चलिए इसको मिटाते हैं, आगे देखते हैं। चलिए कुछ पॉइंट्स नोट कीजिए, देखिए। और ये जो हम बना रहे हैं, ये मान लीजिए ये पृथ्वी है, इसका हम एक टुकड़ा ले लिए ऐसे, तो वो जो जितना भी डायग्राम बना रहे थे ऐसे, वो ये, ठीक है। इसी को बड़ा करके ऐसे हम बना के, तो चलिए इसको हटाते हैं, थोड़ा इसको गोल बनाना पड़ेगा। चलिए पृथ्वी बनाइए, मान लीजिए ये इसका सेंटर हो गया पृथ्वी का। अच्छा, एक जो हम ये लिखवा रहे थे, छूट गया हमसे, ये मान लीजिए ये पृथ्वी है, पृथ्वी का एक टुकड़ा, उसमें समझ लीजिए। तो ये जो हम आपको बताए थे कि ये क्रस्ट है, क्रस्ट, मेंटल और कोर। उसमें एक बात ध्यान रखिएगा कि क्रस्ट जो है, इसको मान लीजिए 0 किलोमीटर, ये हो गया हमारा। मेंटल हो गया 100 किलोमीटर पे, ये हो गया आपका 2900 किलोमीटर पे, और ये हो गया हमारा 6378 किलोमीटर पे। यह सिलिका एल्युमिनियम से मिलकर बना हुआ है, पहले ही बता दिए हैं। सिलिका प्लस एल्युमिनियम, और यह सिलिका प्लस मैग्नीशियम से मिलकर बना हुआ है। सिलिका प्लस मैग्नीशियम, और यह निकल प्लस फेरस से मिलकर बना हुआ है। तो ये तो हम पहली बात कर लिए थे। सिर्फ आप इसको 0 किलोमीटर, 100 किलोमीटर, 2900 किलोमीटर और इसको 6378 किलोमीटर नोट कर लीजिएगा उसमें। तो मान लीजिए कि ये रेडियस है, ये एक रेडियस ले लिए हम, ठीक है। आपको तो पता ही होगा मैथ्स में। तो ये हो गया 6378 किलोमीटर, ये हो गया 6378 किलोमीटर। तो पृथ्वी, एक बात ध्यान रखिएगा, जब हम लोग पृथ्वी में ऐसे नीचे आते हैं तो तापमान
टेम्परेचर, TEMPERATURE। टेम्परेचर क्या होता है? बढ़ता है, टेम्परेचर राइज होता है, बढ़ता है। उसके बाद तापमान बढ़ता है। घनत्व, डेंसिटी क्या होता है? घनत्व भी बढ़ता है। और दबाव, प्रेशर, प्रेशर भी क्या होता है? बढ़ता है। नीचे आने पे तापमान, घनत्व और दबाव तीनों बढ़ता है। ठीक है, तो अब कुछ पॉइंट्स आप लोगों को नोट कराते हैं, वो देखिएगा। कुछ महत्वपूर्ण तथ्य देखिए। क्रस्ट में सर्वाधिक पाए जाने वाला तत्व क्या है? तो वो है ऑक्सीजन। क्रस्ट में सर्वाधिक पाए जाने वाला तत्व ऑक्सीजन। क्रस्ट में सर्वाधिक पाए जाने वाला धातु, कोई पूछे कि धातु क्या है, तो वह एल्यूमिनियम है। ठीक है, क्रस्ट में सर्वाधिक पाया जाने वाला धातु एल्यूमिनियम है। एक और बात याद रखिएगा कि सबसे पतली परत कौन सी है? सबसे पतली परत है क्रस्ट। सबसे मोटी परत यहीं पे लिख लीजिए। सबसे मोटी परत क्या है? मेंटल। सबसे मोटी परत है मेंटल। और बात आपको लिखाते हैं, आप देखिएगा। उसके बाद नोट कीजिएगा, सबसे ज़्यादा आयतन किसका है? मेंटल का। सबसे ज़्यादा आयतन मेंटल का है। सबसे ज़्यादा आयतन मेंटल का। सबसे ज़्यादा घनत्व किसका है? सबसे ज़्यादा आयतन मेंटल का। सबसे ज़्यादा घनत्व आंतरिक कोर का। आंतरिक कोर का सबसे ज़्यादा घनत्व। सबसे ज़्यादा तापमान किसका है? सबसे
ज़्यादा तापमान किस परत में है? वो भी आंतरिक कोण में, आंतरिक कोण में CO। अब एक SSC सबसे ज़्यादा जो पूछता है, SSC इस टॉपिक में एक असंबंधता से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछता है, उसको देख लेते हैं, वो इम्पोर्टेंट है। चलिए, असंबंधता। असंबंधता, डिसकंटिन्यूटीज, डिसकंटिन्यूटीज, असंबंधता क्या है? तो चलिए, असंबंधता एक बार और डायग्राम बनेगा। अच्छा है, इसको याद रखने का एक ट्रिक है, उसको नोट कर लीजिए पहले। डिसकंटिन्यूटीज को कौन मारे गुलेल, कौन मारे गुलेल, याद रखिएगा कि कौन से कोनराड, कोनराड, मारे, मारे से मोह, रे से रेपिटी, गु से लेल से, याद रखिएगा, गु से गुटेनबर्ग, गुटेनबर्ग, ले से लेहमैन। चलिए, आपको डायग्राम में दिखाते हैं। ये तो क्रस्ट है, मेंटल कोर, ऊपरी क्रस्ट, निचला क्रस्ट, ऊपरी क्रस्ट, निचला क्रस्ट, और ये हो गया ऊपरी मेंटल, निचला मेंटल, ऊपरी कोर, निचला कोर। कोर तो आप ध्यान में रखिएगा, CORE। तो ऊपरी क्रस्ट हो गया, निचला क्रस्ट, ऊपरी मेंटल, निचला मेंटल, ये है कोनराड, कोनराड, ये हो गया आपका कोनराड मोह, ये हो गया रेपिटी, ये हो गया गुटेनबर्ग, कौन मारे गुलेल, और ये हो गया लेहमैन। कोनराड क्या कर रहा है, या ऊपरी क्रस्ट को, ऊपरी क्रस्ट को निचला क्रस्ट से, निचला क्रस्ट से पृथक कर रहा है ना, अलग कर रहा है ऊपरी क्रस्ट को निचला क्रस्ट से। मोह क्या है, तो मोह क्रस्ट को, देखिएगा डायग्राम में, देखिएगा क्रस्ट को मेंटल से
पृथक कर रहा है। रेपिटी क्या कर रहा है, तो मेंटल को दो भाग में बांट रहा है, ठीक है। मेंटल को दो भाग में डिवाइड कर रहा है, प्रीमेंटल और इंस्ट्रूमेंटल को। गुटेनबर्ग क्या कर रहा है, क्रूड है और मेंटल, तो मेंटल और क्रूड को क्रूड से पृथक कर रहा है। अब देखिएगा लेमन क्या कर रहा है, तो लेमन वही कर रहा है, कोड को दो भाग में बांट रहा है। तो आप ये असमानता भी ध्यान रखिएगा। और एक और पॉइंट्स बच गया है रॉक्स, उसको भी जल्दी से देख लेते हैं। चलिए, एक टॉपिक बचा हुआ है, एक पॉइंट, वो रॉक्स के बारे में भी थोड़ा सा देख लीजिए। रॉक्स, चट्टान, ये क्या होता है, पृथ्वी की सतह क्रस्ट पर पाई जाने वाली कठोर मुलायम पदार्थ। चट्टानों का अध्ययन को हम क्या कहते हैं, चट्टानों के अध्ययन को पेट्रोलॉजी चट्टानों का अध्ययन को। चट्टान तीन प्रकार, चट्टानों के प्रकार देख लीजिए, ठीक है। पहला देखिए आग्नेय चट्टान, अवसादी चट्टान, और तीसरा कयांतरित चट्टान। चलिए आग्नेय चट्टान के बारे में देख लेते हैं। आग्नेय चट्टान क्या है, ज्वालामुखी से निकले गर्म गलित पदार्थ के जमने से निर्मित इसका निर्माण होता है। आग्नेय चट्टान क्या है, ज्वालामुखी से निकले गर्म गलित पदार्थ, ठीक है, गर्म गलित पदार्थ है। इसमें जीवाश्म नहीं पाया जाता, इसमें जीवाश्म नहीं होता, और
रवेदार क्रिस्टल जैसा होता है। अब दूसरा ध्यान रखिएगा, आग्नेय चट्टान, अवसादी चट्टान। अवसादी चट्टान क्या है? अवसादी चट्टान आग्नेय चट्टानों के आग्नेय चट्टान के अपक्षय और पर्दन से निर्मित। चलिए आज का क्लास यहीं समाप्त करते हैं, मिलते हैं अगले वीडियो में। देख लीजिए, नोट कर लीजिए। चलिए, जय हिंद।